कहानी शुरू होते ही हम दो आदमियों को एक विशेष डोम के पास देखते हैं। उसके अंदर बहुत सारी दौलत थी जिसे उन्होंने खोल दिया। दोनों खुशी से पागल हो चुके थे। जल्दी जल्दी ये लोग सोना चुराने में मशरूफ हो जाते हैं। उन्हें यह नहीं पता था कि डोम के अंदर जो कोई भी दफन था वह जिंदा हो चुका था। वह एक शैतानी लड़की थी। इसके दो जैसे दांत और मुंह पर बाल थे। अचानक ही वह इन दोनों पर हमला कर देती है और इस समय एक अर्थ मास्टर उनकी मदद के लिए आता है। अर्थ मास्टर्स की पूरी फैमिली इस काम में लगी हुई थी। डोम बनाने और लोगों के लिए टॉम ढूंढने का काम ये हजारों सालों से कर रहे हैं। इनके पास कुछ विशेष जादुई बंदर होते थे जिनकी मदद से ये पुराने से पुराने डोम को खोल सकते। अगर किसी जादुई ताकत के कारण अंदर कोई जिंदा हो जाता तो उसे भी यही लोग अपने जादू से संभालते थे। जैसे ही यह अर्थ मास्टर अपनी जादुई मंत्रों का इस्तेमाल करते हुए उस शैतानी औरत से लड़ता, वह उसे चकमा देकर अचानक लाल कपड़ों में बांध देता। यह शैतानी औरत भी काफी ताकतवर, इसलिए इस आदमी को उसे कैद करने में काफी मुश्किल आ रही थी। लेकिन वह हार नहीं मान, अपनी सारी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए वह फाइनली उसे वापस उसी में बंद कर देता। यहीं से दृश्य वर्तमान में शिफ्ट होते हैं और हमें पता चलता है कि जो कुछ भी आपने देखा वह दरअसल एक लड़के की कहानी। यह कहानी जो उसने सुनाई थी वह कई साल पुरानी। आज के जमाने में न तो कोई टॉम बनवाता था और न ही कोई टॉम ढूंढने का काम करवाता, क्योंकि उसका भतीजा फैंग एक अर्थ मास्टर और वह भी उसी के साथ काम करता। इसलिए उनका बिजनेस ठप हो गया। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वह लोगों से झूठ बोल देता कि वह अपने जादुई मंत्रों के जरिए लोगों की मुश्किलें हल कर सकता। ये सुनते ही कुछ लोगों का ध्यान उनकी तरफ जाता। इन लोगों ने कुछ ही दिन पहले एक विशेष डोम ढूंढा जो इनसे खुल नहीं पाया और अब ये लोग किसी ऐसे आदमी की तलाश में थे जो उस डोम को खोल। बैंक के लोग सोचते हैं कि जरूर फैंग यह काम कर पाए, इसलिए वे बड़ी चालाकी से पहले फैंग और उसके साथी को अपने गैंग में शामिल कर ले। उन्हें अपने ढूंढे हुए डोम के पास ये लोग अचानक ही गर्दन पर तलवार रखकर धमकी देते हैं कि अगर तुमने यह डोम नहीं खोला तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। ना चाहते हुए भी फैंग को उस डोम को खोलने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। हालांकि उसे कोई जादुई मंत्र नहीं आता। वह स्टॉर्म के आगे अपनी गोल्डन कलर की डिवाइस निकालता है जो उन्हें डोम के अंदर सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा के बारे में बताती थी। उसे पता चल जाता है कि यह डोम है और अगर इसे खोला गया तो यहाँ कुछ बुरा हो जाएगा, लेकिन अपनी जान पर खतरा होने के कारण वह नहीं रुक सकता। इसीलिए जैसे तैसे करके वह इस डोम को खोल देता है। खुलते ही इसके अंदर से बहुत से छोटे छोटे मॉन्स्टर्स निकलते हैं जो लोगों के मुंह पर हमला कर देते हैं। यहाँ अफरा तफरी मच जाती है और फैंग को लेकर वह वहाँ से भाग जाता है। वह उसे कहता है कि बस अब हम यह काम नहीं करेंगे। लालच में आकर तुम लोगों को झूठी कहानियां सुनाते। वह अब इस चीज से थक चुका। इस वक्त वह उसे डोम से चुराई गई कोई पुरानी चीज दिखाता है। जैसे खोलने पर उन्हें एक नक्शा मिला था जो एक ऐसी पहाड़ी का था जिसमें अर्थ मास्टर के हेड का डॉन था जिनके पास सबसे ज्यादा जादुई ताकत और जानकारी थी। इन्हें अर्थ मास्टर्स का गॉड माना जाता। उन्होंने अपना सारा ज्ञान अपने चाहने वाले नोट्स में लिख दिया, आज तक उनके पास। माना जाता है कि अगर वह नोट्स किसी को मिल जाए तो वह रातों रात अपनी बड़ी से बड़ी ख्वाहिश पूरी कर सकता। नक्शे को पहचानते ही ये दोनों तो शौक में। इससे पहले कि यहाँ कुछ कहें, एक नामी लड़की यहाँ नक्शा चुरा कर भागने लग जाए। ये लड़की फैंग और उसके साथी के नजरों में, क्योंकि वह सिर्फ इस नक्शे के लिए उनका पीछा कर और अब भी वह इसी नक्शे को लेना। उस वक्त यह लड़की उसे कहती है, तुम मुझसे नक्शा लेने के बजाय मुझे अपने सफर में शामिल कर लो। तुम्हें मेरे साथ साथ औरों की भी जरूरत पड़ेगी। इस बात का दस्तावेज तो उसे खुद भी था, इसलिए वह फैंग और उस लड़की को लेकर नक्शे वाली पहाड़ी के सफर पर निकल जाता है। फाइनली ये लोग पहाड़ी तक पहुंच जाते हैं और यहाँ आकर फैंग कहता है, चलो अब जल्दी से उस डोम को ढूंढो। लेकिन फैंग को लगता था कि उसे कोई जादू नहीं आता और वह किसी जादुई तरीके से डोम नहीं ढूंढ सकता। यहाँ सभी लोगों के मजबूर करने पर जब वह सोचने लगता है कि आखिर वह डोम कहाँ हो सकता था, तो उसे यह बात पता चलती है कि उसके पास ऐसी शक्तियाँ हैं जिनकी मदद से वह उसका पता लगा सकता है, क्योंकि अब उसे गॉड की पहचान हो चुकी थी। वह दरवाजे के पास जाकर अपनी गोल्डन डिवाइस का इस्तेमाल करता। यह दरवाजा 24 घंटे के लिए खुला और अगर 24 घंटे में वापस नहीं आते तो यह दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाता। अंदर आने पर उन्हें यहाँ छोटे छोटे बच्चों के स्टैच्यू नजर आते जो अगले ही पल चिंतित होकर उनके ऊपर हमला करने। सभी लोग इनसे लड़ते, कोई गन से तो कोई तलवार से इन स्टैच्यू को मारने लगता। लेकिन उन्हें यह पता चल जाता ये सब लोग यहाँ किसी बच्चों के स्टैच्यू से नहीं लड़ रहे बल्कि एक दूसरे से ही लड़। लेकिन अब सबसे पहले वह बाहर निकल और फिर उससे वादा ले, तुम यहाँ पर अर्थ मास्टर के गॉड के जादुई नोट्स जुटाने मेरी मदद कर। फिलहाल तो वह कर देता और जैसे ही वह लड़की को बाहर निकाल वह बड़ी चालाकी से वहाँ से भाग जाता, जबकि लोग यहाँ फंस जाते। मजबूरन सभी लोगों को बाहर लाना पड़ता। ये सभी लोग मिलकर अब आगे बढ़ते हैं जहाँ पर उन्हें बैंक और उसके साथी भी मिल चुके थे जिनको यहाँ से भागने का रास्ता नहीं मिला था। ये सब
सब लोग मिलकर आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां एक फसल बनी हुई थी। फसल में 9 बड़े स्क्वायर थे और हर बड़े स्क्वायर के अंदर छोटे छोटे 12 स्क्वायर बने थे। जब ये फसल पार करते हैं तो एक आदमी को कुछ याद आता है और वह बिना कुछ कहे इन छोटे स्क्वायर पर चलने लग जाता है। उसके ऐसा करने से सामने एक दरवाजा खुल जाता है। ये सभी लोग इस दरवाजे को देखकर खुश होते। उन्हें लग रहा था कि यह खजाने का रास्ता होगा, लेकिन उनकी बदकिस्मती से वहाँ से एक खतरनाक मॉन्स्टर निकल कर आता है। मॉन्स्टर अपने बड़े बड़े टेंटिकल से हमला करता है और किसी को एक ही बार में पूरा चबा जाता है। वह कई लोगों को मार चुका था। सारी तबाही के बीच सभी लोग काफी कंफ्यूज हो चुके। उन्हें बचने का सिर्फ एक ही रास्ता नजर आता है कि वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए दोबारा इस फसल को सॉल्व करे। फाइनली जब वह ऐसा करते हैं तो वहाँ से बाहर जाने का एक रास्ता खुल जाता है। बचे हुए सभी लोग उस दरवाजे से बाहर निकल जाते, लेकिन अब वे परेशान हैं क्योंकि उनके बहुत से साथी मारे गए। उनके सामने अब एक बहुत बड़ी चुनौती थी। जैसे ही ये लोग कचड़ी में बैठकर बाहर निकलने लगते तो कचड़ी टूट जाती और वह दोनों पानी में गिर जाते। पानी में कुछ जंजीरें उन्हें जकड़ लेती हैं और इस दौरान ये दोनों पानी में जाकर अपनी जंजीरों को तोड़ देते और ऊपर आ जाते। इस दौरान हम पानी के अंदर हर चीज को देख, किस जमाने के इंसान हुआ करते अब बन चुके। पानी में इन इंसानों को देखकर वे छोटी छोटी बैट्स में बदलकर उनके ऊपर हमला करते। इतनी ज्यादा थे कि सभी मिलकर भी इनका मुकाबला नहीं कर सकते। इससे बचने के लिए ये लोग जल्दी से एक दूसरे रूम में चले जाते हैं और यहाँ आकर ये सब हैरान होने के साथ साथ खुश भी होते हैं क्योंकि फाइनली ये अब एक ऐसे रूम में आए थे जहाँ बहुत सारा खजाना था, वह भी बिना किसी ट्रैप के। अपने अपने मतलब की चीजें उठाने लग जाते हैं और कोई यहाँ किसी दवाई को ढूंढने के चक्कर में लग जाता है। असल में वह निंजा ग्रुप की एक मेंबर थी और पता चला है कि सभी निंजा ग्रुप की आंखें ग्रीन होती हैं। उनकी ग्रीन आंखों की वजह से सभी इंसान उन्हें अपने जैसा नहीं समझते बल्कि किसी एलियन की तरह उनके साथ व्यवहार करते। वह इन ग्रीन आंखों का इलाज ढूंढने के लिए यहाँ तक हम देखते हैं कि जैसे ही सभी लोग यहाँ पर ज्यादा सारी चीजें उठाते हैं तभी अचानक उनके पैरों के नीचे की जमीन 2 हिस्सों में पड़ जाती और काफी सारे लोग नीचे गिर जाते। ऊपर खड़े हुए लोग भी बचे नहीं रहे। अचानक दीवारों में से निकलने वाले बहुत से लोग उनके ऊपर हमला कर दे। इस गिरावट की वजह से भी कई लोग मारे जाते। इसी वजह से अब वह टूट चुका। जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ी से बाहर निकल। यहाँ खड़े कर इसी जैसे ड्रैगन जी नहीं, इसका नाम सही माउंट ड्रैगन बताता। पहले जहाँ ड्रैगन की अब जहाँ हम खड़े वह ड्रैगन के टेंट हमें जादू ढूंढने के लिए ड्रैगन। इससे पहले कि अब लोग अकेले ही आकर वह अपने बच्चे के साथ उन्हें जैक के लोग लेकर आगे बढ़ना। वहाँ पहुँचे ड्रैगन के हेड तक पहुँच जहाँ अर्थ मास्टर के गार्ड का टॉम भी मिल। उनके टॉम को बोले यहाँ एक पहेली में अर्थ मसला यह अर्थ के बाल और इस वक्त फैंग की पावर उसकी मदद करती है और उसे बताती है कि पिछले जिन जिन पहेलियों को उसने सॉल्व किया वे सभी मिलकर इस पहेली को सॉल्व करेंगे। सामने स्क्वायर वाले पैटर्न आए थे जहाँ 9 बड़े और हर 9 स्क्वायर के अंदर 12 छोटे स्क्वायर थे। 2-9 तारीख और 12वां महीना उनकी डेट ऑफ में था। अब इन लोगों को जैसे ही उसकी समझ में आता है तो ये सभी लोग वहाँ से वो नंबर निकालने में लग जाते हैं। वे नंबर निकालते ही डोम खुलने लगता है, लेकिन यहाँ पर एक चाल चलता है और वह बहुत से लोगों को यहाँ के खतरनाक ट्रैप्स में फंसा देता है। वह इस टॉम के ट्रैप्स को पहले से ही जानता था। जहाँ हमें इस आदमी की सच्चाई पता चलती है कि उसे जादुई नोट्स की हकीकत पहले से ही पता। उसने इस बारे में इसलिए बताया ताकत के लालच में उसे यहाँ तक ले। वह खुद उन जादुई नोट्स को हासिल करना चाहता था क्योंकि कुछ ही दिन पहले उसके बेटे की मौत हो गई और अब वह उन जादुई नोट्स के जरिए अपने बेटे को जिंदा करना चाहता। वह यह भी चाहता था कि सारे ट्रैप्स पार करने के लिए काफी कुर्बानियां देनी पड़ी। इसलिए वह अपनी पूरी टीम को यहाँ लेकर और उसने यहाँ किसी आदमी को बचाने की कोशिश नहीं। यहाँ पर अब वह कहता है मुझे माफ कर, इस जन्म में तुम्हें बस अपने बेटे को लेकिन यह मेरा वादा कि अगले जन्म मैं तुम्हारा गुलाम बन। इसके बाद वह अपनी बेटी की लाश टॉम के पर आता और सबकी बलि देने के लिए तैयार। कुछ ही देर बाद उसे लगता है कि उसका बेटा जिंदा। वह जल्दी से पास जा टॉम के ऊपर अपने बेटे को पता चलता है कि उसका बेटा स्टील में जिंदा नहीं हुआ। यह सब उसके हॉलुसिनेशन। डोम के अंदर बस एक बिच्छू निकलकर उसके बेटे के अंदर जा चुका था। जैसे ही यह आदमी अपने बेटे को गले लगाता है वह बिच्छू इस आदमी को काट देता है और ऐसे इसको खोलने के लिए जो कुर्बानी चाहिए थी वह लोगों की नहीं बल्कि इस आदमी की चली जाती है। ये आदमी मर जाता है। उसके मरते ही उसके कुर्बान होते ही नीचे खुल जाता है। खुलते ही ये लोग देखते हैं कि अंदर एक तो दूसरा गॉड की वाइफ। इससे पहले कि टॉम के अंदर से जादुई नोट्स निकालते अचानक यहाँ बाकी ट्रैप्स एक्टिवेट हो जाते हैं और इनमें थे कुछ ज़ॉम्बी जो ज़ॉम्बी स्टॉर्म की हिफाजत करते। हम सभी इंसानों के ऊपर हमला कर देते हैं। इस वक्त पर तो बचे हुए साथी भी मारे जाते हैं और वह अपने साथियों को बचाने के लिए इस बार अपनी जान की कुर्बानी दे देता है। वह यहाँ 1 लीटर होने
होने का सबूत देता है और अपने हाथ में पकड़े हुए बम से अपने आप को ही उड़ा, जिसके साथ उसके इर्द गिर्द सभी भी मर जाते हैं, यहाँ के बैंक, और वह अपनी जान बचाते हुए वहाँ से बाहर निकल आते। ये तीनों जान चुके थे कि किसी भी नोट से ज्यादा जरूरी उनकी जान है, और अब यह बात समझने के बाद वे अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहते। पैंग ने उसे टॉप से चुराई गई एक पुरानी चीज दी, जिसे उसके हाथ से पकड़कर पैंग पानी में गिरा देता और गुस्से में उसे कहता है कि अब हम ऐसे किसी पंगे में नहीं पड़े। हम देखते हैं कि वह पुरानी चीज किसी और आदमी के हाथ लग जाए। अब वह इसके साथ क्या करेगा, इसी मिस्ट्री के साथ